तो यार हर साल की तरह आईपीएल ऑक्शन का टाइम वापस आ गया है और इसने हम सब फैंस के दिमाग में वही एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या लॉयल्टी की वाकई कोई कीमत है? और इस साल ऐसा लग रहा है कि जवाब पहले से कहीं ज्यादा साफ है, जहां इमोशन और बिजनेस के बीच की लाइन और भी धुंधली हो गई है। और यही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। एक तरफ है हम सब फैंस जिनकी अपनी टीम के साथ यादें हैं, जुनून है, एक पहचान जुड़ी है। और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी जिनके लिए हर फैसला बस प्रॉफिट लॉस का एक हिसाब किताब है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। पहले देखेंगे कि ये लॉयल्टी का भ्रम आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उन बड़े बड़े खिलाड़ियों की जिन्हें बाहर कर दिया गया। समझेंगे कि इसके पीछे पैसे का क्या खेल है और आखिर में देखेंगे कि ऑक्शन के इस नए रण क्षेत्र में अब क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस मामले की जड़ को पकड़ते हैं। समझते हैं कि आईपीएल का दिल आखिर धड़कता कैसे है। ये एक टक्कर है फैन की भावनाओं और फ्रेंचाइजी की स्ट्रैटेजी के बीच। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं जो हर साल आमने सामने आती हैं। तो देखिए असली टकराव यहीं पर है। हम सब फैंस के लिए टीम हमारी पहचान है, हमारी लॉयल्टी का सवाल है। लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए, उनके लिए ये एक सीधा साधा बिजनेस है, एक धंधा है। जब तक किसी खिलाड़ी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं वो टीम में है, जिस दिन परफॉर्मेंस गिरा वो बाहर। बिल्कुल। और टीमों ने यह मैसेज एकदम साफ साफ दे दिया है, आप कितने साल हमारे लिए खेले इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परफॉर्मेंस है तो टीम में जगह है, परफॉर्मेंस नहीं तो कुछ नहीं। इतना सिंपल है ये। तो चलिए अब बात करते हैं उन फैसलों की जिन्होंने सबको सच में चौंका दिया। वो बड़े बड़े नाम, वो आइकॉनिक खिलाड़ी जिन्हें उनकी टीमों ने एक ही झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस लिस्ट में पहला नाम और शायद सबसे बड़ा शॉक केकेआर के रसल द मसल। जी हां, 11 साल तक जो केकेआर की पहचान और धड़कन रहे, उसी रसेल को टीम ने रिलीज कर दिया है। 12 करोड़ में रिटेन होने के बावजूद टीम को लगा कि नहीं, अब वो इस कीमत के लायक नहीं रहे। 11 साल की लॉयल्टी एक झटके में खत्म। ये नए जमाने के आईपीएल का सबसे बड़ा साइन है। अगला नाम सर रविंद्र जडेजा, 2023 फाइनल के सबसे बड़े हीरो। सोचिए, जिस बंदे ने अपने दम पर टीम को चैंपियन बनाया, उसी को टीम ने बाय बाय कह दिया। वैसे ये सीएसके के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले सुरेश रैना जैसे लेजेंड के साथ भी ऐसा ही किया था। तो मैसेज क्लियर है, धोनी को छोड़कर सीएसके में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बिना काम ना चले। और रुकिए, लिस्ट अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को भी जाने दिया। सीएसके ने तो धोनी के फेवरेट बेबी मलिंगा, पथिराना तक को रिलीज कर दिया। और तो और संजू सैमसन और अर्जुन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी भी ट्रेड हो चुके हैं। आईपीएल का पूरा गेम ही पलट गया है यार। तो सवाल ये है कि इन सब बड़े इमोशनल फैसलों के पीछे असली वजह क्या है? जवाब एकदम सिंपल है, पैसा। तो चलिए देखते हैं कि इस बार ऑक्शन के लिए किस टीम के पास कितना दम है। इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाले मिनी ऑक्शन में, जहां सारी टीमें अपनी अपनी तिजोरियां खोलकर इन पर बोलियां लगाएंगी। और जब बात पर्स की आती है ना, तो केकेआर इस वक्त किंग है। उनके पास खर्च करने के लिए पूरे 64 करोड़ रुपए हैं। दूसरे नंबर पर हैं सीएसके, जिनके पास हैं करीब 43.4 करोड़। और तीसरे पर है एसआरएच 25.5 करोड़ के साथ। जरा सोचिए इसके बारे में, करीब 21 करोड़ का फर्क। नंबर 1 और नंबर 2 टीम के बीच इतना बड़ा गैप है। इसका मतलब साफ है, ऑक्शन टेबल पर केकेआर ही राजा होगा। जिस प्लेयर पर उन्होंने हाथ रख दिया, समझ लो वो प्लेयर उनका है। तो अब देखते हैं कि पैसों का ये नया गेम, टीमों की स्ट्रैटेजी और लीग का पूरा पावर बैलेंस कैसे बदलने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ प्लेयर्स खरीदने की बात नहीं है, ये फ्यूचर की टीमें बनाने की बात है। केकेआर की सिचुएशन सबसे इंटरेस्टिंग है। उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन उन्हें 13 प्लेयर स्लॉट्स भी भरने हैं। इसका मतलब केकेआर को एक पूरी नई टीम बनानी है जीरो से। और इस 64 करोड़ के दम पर उनके पास इतनी आज़ादी है कि वो कैमरन ग्रीन जैसे महंगे ऑलराउंडर को टारगेट कर सकें और उसके आसपास एक फ्रेश यंग टीम बना सकें। और सुनिए, ऑक्शन की गहमागहमी शुरू होने से पहले ही टीमों ने अपने पत्ते चलना शुरू कर दिए हैं। सोच सकते हैं, संजू सैमसन अब धोनी की टीम में और जडेजा राजस्थान की जर्सी में। यहां तक कि अर्जुन तेंदुलकर भी अब लखनऊ के लिए खेलेंगे। टीमें अपनी कमजोरियों को भरने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं।
तो जहां एक तरफ केकेआर पूरी टीम फिर से बना रही है, वहीं दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस, जो एकदम सॉर्टेड है। उनकी टीम काफी हद तक सेट है, उन्हें ऑक्शन में कोई बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। उनका कोर ग्रुप तैयार है और वो बस कुछ खाली जगहों को भरने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, दैट्स इट। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। रसेल के 11 साल, जडेजा की वो मैच जिताऊ पारी, इन सारी भावनाओं के सामने जब करोड़ों का हिसाब किताब आता है, तो क्या वाकई में वफादारी की कोई जगह बचती है? ये सवाल अब हम सबके लिए है, सोचने के लिए।